नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर है भारत की उस जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल क्रांति का जो आसमान की ऊंचाइयों से लेकर हमारे खेतों की मिट्टी तक हर चीज को बदल रही है। अच्छा, एक बात बताइए, सैटेलाइट, सीक्रेट कोड्स और खेती, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो लगता है कुछ भी नहीं है ना, पर असल में ये तीनों चीजें एक बहुत बड़ी और कमाल की कहानी से जुड़ी हैं। ये कहानी है भारत के टेक्नोलॉजिकल भविष्य की। तो आज हम इन 4 हिस्सों में इस कहानी को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये तीनों एरिया मिलकर भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता यानी टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस की एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आसमान की। यहाँ हम भारत के स्पेस एम्बिशंस को देखेंगे, खासकर पृथ्वी पर नजर रखने की उसकी बढ़ती ताकत के बारे में। जरा सोचिए, पूरे दुनिया का नक्शा बनाना हो, दिन हो या रात, चाहे कैसा भी मौसम हो, बादल हो या तूफान, ये कैसे मुमकिन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब एक कमाल की टेक्नोलॉजी में छुपा है जो निसार मिशन की जान है। इसको ऐसे समझिए जैसे ये एक सुपर पावर वाला कैमरा है। एक ऐसा कैमरा जो बादलों के आर पार देख सकता है, घने अंधेरे में भी देख सकता है और जमीन की इतनी साफ तस्वीरें ले सकता है कि आप हैरान रह जाएं। इसी टेक्नोलॉजी का नाम है सार यानी सिंथेटिक एपर्चर रडार। और यहीं पर यह मिशन वाकई में बहुत खास हो जाता है। ये सिर्फ भारत या सिर्फ अमेरिका का मिशन नहीं है, ये एक जबरदस्त पार्टनरशिप है जहां नासा का रडार घने जंगलों के अंदर झांककर बता सकता है कि वहां क्या है, वहीं इसरो का रडार जमीन में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव जैसे ग्लेशियर का पिघलना या जमीन का धंसना, इन सब को पकड़ सकता है। दोनों मिलकर एक ऐसी ताकत बनाते हैं जो पहले कभी नहीं थी। और जब हम इतने बड़े मिशन की बात कर रहे हैं तो इसका बजट भी जाहिर है बहुत बड़ा होगा, लगभग 12,000 करोड़ रुपए। ये नंबर ही बताता है कि निसार मिशन कितना विशाल और कितना जरूरी है। तो आसमान की ऊंचाइयों से अब जरा जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि भारत अपने डेटा को, अपनी जानकारी को भविष्य के खतरों से बचाने के लिए क्या कर रहा है। हैकिंग का अंत, क्या ये सच में हो सकता है? सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का आइडिया लगता है ना? लेकिन क्वांटम कम्युनिकेशन के साथ ये एक हकीकत बनने की तरफ बढ़ रहा है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? इसकी टेक्नोलॉजी बहुत मजेदार है। इसको ऐसे समझिए कि आपने अपने डेटा पर एक ऐसी नाजुक सील लगा दी है जो छूते ही टूट जाती है। डेटा को एक बहुत ही फ्रिजाइल क्वांटम की से लॉक किया जाता है। अब जैसे ही कोई हैकर इस की को इंटरसेप्ट करने या पढ़ने की कोशिश करता है, वो की अपने आप टूट जाती है, बिखर जाती है और भेजने वाले को तुरंत अलर्ट मिल जाता है। मतलब हैकिंग की कोशिश भी कामयाब नहीं हो सकती। और ये सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं है, इसका महत्व बहुत ज्यादा है, एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर। जैसा कि ये कोटेशन कहता है, ये काबिलियत हासिल करना भारत के लिए टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो हमने डेटा को सुरक्षित कर लिया। अब देखते हैं कि यही इनोवेशन, यही नई सोच हमारी जमीन को, हमारी खेती को कैसे बदल रही है। जी हाँ, ये टेक्नोलॉजी अब हमारे खेतों तक पहुंच चुकी है। जरा इस चार्ट को देखिए, फर्क साफ है और कितना बड़ा फर्क है। जो काम करने में एक किसान को हाथ से 3 घंटे लगते थे, वही काम एक ड्रोन सिर्फ 6 मिनट में कर देता है। ये तो खेती में एक क्रांति जैसा है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ स्पीड की नहीं है, इसके फायदे और भी ज्यादा गहरे हैं। ड्रोन से छिड़काव करने पर 90% तक पानी बचता है। किसान खतरनाक केमिकल्स के सीधे कांटेक्ट में आने से बचते हैं, लागत कम होती है और समय तो बचता ही है। मतलब ये खेती का एक स्मार्ट और सेफ तरीका है। और हाँ, ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं हो रहा है, ये जमीन पर हकीकत बन चुका है। केंद्र सरकार की नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत अकेले पंजाब में दिए गए 100 में से 93 ड्रोन आज खेतों में काम कर रहे हैं और असल में बदलाव ला रहे हैं। तो हमने अंतरिक्ष देखा, सिक्योरिटी देखी और खेती भी देख ली। अब इन अलग अलग धागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने का वक्त है। ये सब मिलकर आखिर हमें क्या बताते हैं? तो इन सब में कॉमन क्या है? एक ही धागा है जो इन सब को एक साथ पिरोता है, और वो है आत्मनिर्भर भारत का विजन। चाहे वो स्पेस में दुनिया के साथ मिलकर लीडरशिप करना हो, अपने डेटा की सुरक्षा के लिए अपनी टेक्नोलॉजी बनाना हो, या अपने किसानों को नई ताकत देनी हो, हर कदम भारत को जरूरी सेक्टर्स में आत्मनिर्भर बनाने की तरफ है।
वैसे अगर आपको जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल अफेयर्स पर ऐसे ही साफ और सीधे विश्लेषण अच्छे लगते हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आखिर में एक सवाल बचता है जिस पर सोचना जरूरी है। हमारे मिट्टी की सेहत बताने वाले सैटेलाइट से लेकर हमारी फसलों को सींचने वाले ड्रोन तक, ये जो टेक्नोलॉजिकल सफर है, ये 21वीं सदी में दुनिया के मंच पर भारत की जगह के बारे में क्या इशारा करता है, इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।